सच्ची भक्ति देखकर स्वयं महादेव प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। मैं एक गांव था और उस गांव में अनिल पंडित नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना गुजारा किया करता था। एक दिन ऐसा आया जब उसे कहीं भी भिक्षा नहीं मिली। वह बहुत दुखी और नाराज होकर अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी की ओर देखा और बड़े दुखी मन से उससे कहा। आज मुझे कहीं भी भिक्षा नहीं मिली। तब उसकी पत्नी ने पलटकर जवाब दिया। आप खुद कोई काम क्यों नहीं करते? सिर्फ भिक्षा मांगकर हमारा गुजारा आखिर कब तक चलेगा? पत्नी की यह बात अनिल पंडित के दिल में चुभ गई। वह बहुत दुखी हुआ और घर छोड़कर सीधे जंगल की ओर निकल पड़ा। वह चलते चलते जंगल में पहुंचा और थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। रोते हुए सोचने लगा। मैं तो हमेशा भगवान की पूजा करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे जीवन में इतनी गरीबी और तंगी क्यों है? ये रोते हुए अपनी किस्मत को कोस रहा था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी, जहां उसे कुछ गड़ा हुआ सा दिखाई दिया। अरे ये क्या गड़ा हुआ है? उत्सुकता और उम्मीद के साथ उसने उस जगह को खोदना शुरू किया। जब उसने गड्ढा खोदा तो उसे वहां से एक पवित्र शिवलिंग प्राप्त हुआ। ये तो बहुत प्राचीन शिवलिंग लगता है। ओम उसने नमस्ते भगवान का अस्तु आशीर्वाद भगवन् मानकर वहीं विश्वेश्वराय बैठकर पूरी महादेवाय श्रद्धा से त्र्यंबकाय शिवलिंग की प्रार्थना शुरू त्रिपुरांतकाय कर दी। त्रिकाग्निकालाय अनिल पंडित ने शिवलिंग की कालाग्निरुद्राय इतनी लगन से नीलकंठाय पूजा की कि उसकी मृत्युंजयाय सच्ची भक्ति सर्वेश्वराय देखकर स्वयं सदाशिवाय महादेव प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। अनिल पंडित आश्चर्यचकित हो गया। जो पंडित सुबह तक असहाय और अपनी पूजा पाठ का फल न मिलने के कारण दुखी था, अब उसके सामने साक्षात महादेव प्रकट हुए थे। अनिल पंडित ने रोते हुए महादेव के चरणों में गिरकर अपने सारे दुख महादेव के सामने रख दिए और अपनी गरीबी की सारी व्यथा सुनाई। उसकी व्यथा सुनकर महादेव का हृदय भर आया। प्रसन्न होकर उसे 2 चमत्कारी मटके भी दिए। महादेव ने मटके देते हुए कहा। हे पुत्र, तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। ये मटके तुम्हारी श्रद्धा का फल है। अब तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट मिट जाएंगे। इस दोनों मटकों में अलग अलग दिव्य शक्तियां हैं। पहले मटके की दिव्य शक्ति सबसे अद्भुत है। उस मटके से जो भी मांगो वह मन्नत तुरंत पूरी हो जाती है। अनिल पंडित को अब अपनी किसी भी जरूरत के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह मटका उसकी हर इच्छा पूरी करने वाला कल्प वृक्ष बन चुका था। दूसरे मटके में एक चमत्कारी लाठी है, जो विशेष रूप से उस पहले मटके की रक्षा करने के लिए बनी है। यदि कोई भी लालची व्यक्ति या शत्रु उस मन्नत पूरी करने वाले मटके को चुराने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो वह लाठी स्वयं सक्रिय होकर उसकी रक्षा करेगी और चोर को सबक सिखाएगी। इन दोनों उपहारों को पाकर अनिल पंडित पूरी तरह सुरक्षित और संपन्न महसूस करने लगा। अब उसके पास न केवल सुख था, बल्कि उस सुख की रक्षा करने का अचूक उपाय भी था। इन दिव्य उपहारों को पाकर अनिल पंडित बहुत खुश हुआ। क्रिया प्रभु। महादेव अंतर ध्यान हुए और अनिल पंडित अपने घर की ओर चल पड़ा। जब अनिल पंडित जंगल से महादेव के दिए हुए वे दोनों दिव्य मटके लेकर अपने घर पहुंचा, वह मटकों को लेकर सीधे कमरे में गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसने उन मटकों को कमरे के एक कोने में पूरी सावधानी से स्थापित किया। उसने अपनी पत्नी को भी अब भी कुछ नहीं बताया। वह जानता था कि ये कोई साधारण मटके नहीं है। मटकों को स्थापित करने के बाद हाथ मुंह धोने बाहर गया। हाथ मुंह धोने के बाद और पूरी पवित्रता के साथ महादेव का ध्यान किया। ओम नमस्ते अस्तु उसने भगवन् कमरे में धूप दीप विश्वेश्वराय जलाया और महादेवाय अत्यंत श्रद्धा के त्र्यंबकाय साथ उन दोनों त्रिपुरांतकाय दिव्य मटकों का पूजन त्रिकाग्निकालाय किया। कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय महादेव को धन्यवाद दिया। श्रीमन्महादेवाय मटकों के नमः। सामने झुककर नमन किया। सबसे पहले अपनी भूख मिटाने का सोचा। जैसे ही उसने मन्नत वाले मटके के सामने हाथ जोड़कर अपनी पहली इच्छा व्यक्त की और कहा। हे दिव्य मटके, मुझे बहुत भूख लगी है।
कृपया मेरे लिए भोजन का प्रबंध करें। जैसे ही उसने यह मन्नत मांगी, कमरे का वातावरण अलौकिक सुगंध से भर गया। एक चमत्कार हुआ। देखते ही देखते कमरे के फर्श पर एक सुंदर थाली प्रकट हो गई, जो 56 भोग और स्वादिष्ट पकवानों से सजी हुई। शुद्ध घी की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। इतने उत्तम और स्वादिष्ट भोजन के लिए प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अनिल पंडित ने महादेव का आभार व्यक्त किया और बड़े प्रेम से वह भोजन ग्रहण किया। महीनों बाद उसने इतना तृप्त करने वाला और सात्विक भोजन किया था। भोजन करने के बाद अनिल पंडित के मन को बड़ी शांति मिली। उसके शरीर में एक नई ऊर्जा आ गई। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि मेरे दुख के दिन कट चुके। चलो ये बात अपनी पत्नी को बता देता हूँ। उसने तुरंत अपनी पत्नी को उस कमरे में बुलाया। देखो, महादेव ने हमारी गरीबी दूर कर दी है। इस पहले मटके से हम जो भी मांगेंगे वह मन्नत पूरी हो जाएगी, और यह दूसरा मटका हमारी और इन शक्तियों की रक्षा के लिए है। पत्नी यह सब सुनकर और अपनी आंखों के सामने स्वादिष्ट भोजन के अवशेष देखकर हैरान रह गई। सुनो जी, मैंने आपको सुबह जो कड़वे शब्दों में कहा था, उस बात पर बहुत पछतावा हो रहा है। उसने हाथ जोड़कर अनिल पंडित से माफी मांगी और महादेव का शुक्रिया अदा किया। अब दोनों ने तय किया कि वे इस शक्ति का उपयोग केवल अपनी जरूरत के लिए नहीं करेंगे और इसे दुनिया की नजरों से बचाकर रखेंगे। अब मैं यह पक्का संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने गांव या आसपास के किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने दूंगा। उसके मन में दया का भाव इतना बढ़ गया था कि वह विशेष रूप से उन लोगों की मदद करना चाहता था जो बहुत निर्धन और असहाय थे, और मटकों का उपयोग अनिल पंडित लोगों की भलाई के लिए करने लगा। यदि गांव में किसी गरीब के घर कोई विवाह, उत्सव या अन्य कोई कार्यक्रम होता तो अनिल पंडित वहां खाना बनाने और खिलाने की पूरी जिम्मेदारी खुद उठा लेता था। वह अपने उस दिव्य मटके से उनके लिए ऐसे शानदार और स्वादिष्ट पकवान मांगता जिन्हें खाकर लोग तृप्त हो जाते थे, और गरीब परिवार को भोजन के खर्च की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। उसने अपने इस सेवा कार्य के लिए कोई शुल्क नहीं लिया, बल्कि वह इसे महादेव की सच्ची पूजा मानता था। धीरे धीरे अनिल पंडित का घर एक ऐसा स्थान बन गया जहां दुख और भूख का कोई नामो निशान नहीं था। एक तरफ मन्नत वाला मटका लोगों की भूख मिटाता और दूसरी तरफ उस दूसरे मटके की लाठी पंडित के इस नेक काम की पहरेदारी करता। अनिल पंडित की इस निस्वार्थ सेवा और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की को देखकर गांव के साहूकार के मन में ईर्ष्या और जलन की आग भड़कने लगी। मुझे ये बात हजम नहीं हो रही है। कल तक जो पंडित भिक्षा मांगकर गुजारा करता था, आज वो पूरे गांव को भोजन खिला रहा है और उसका मान सम्मान राजाओं जैसा हो गया है। जरूर इस पंडित के हाथ कोई जादुई खजाना लगा है। उसे लगने लगा कि पंडित के इस काम की वजह से उसकी अपनी साख कम हो रही है और लोग अब मदद के लिए उसके पास आना बंद कर चुके हैं। अगर वो खजाना मेरे पास आ जाए तो मैं पूरी दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी बन जाऊंगा। जलन के मारे साहूकार की रातों की नींद उड़ गई थी। उसने मन ही मन योजना बनाई कि वह पंडित के उस सुरक्षित कमरे का पता लगाएगा और उस गुप्त शक्ति को हथिया लेगा। उसे इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि उस कमरे में केवल मन्नत मांगने वाला मटका ही नहीं, बल्कि रक्षा करने वाली वह दिव्य लाठी भी उसका इंतजार कर रही है। अनिल पंडित की बढ़ती प्रसिद्धि और संपन्नता ने साहूकार की रातों की नींद उड़ा दी थी। कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह इस राज का पत्ता लगाकर ही रहूंगा। आखिर एक गरीब ब्राह्मण के पास इतनी अपार शक्ति और धन कहां से आ रहा है? अपने इस लालच को पूरा करने के लिए साहूकार ने अनिल पंडित का पीछा करना शुरू कर दिया। वह साए की तरह पंडित के पीछे लगा रहता। एक दिन पीछा करते करते साहूकार ने देख लिया कि अनिल पंडित घर के उस खास कोने वाले कमरे में जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। उसने यह भी देखा कि उस कमरे से एक अद्भुत रोशनी और दिव्य सुगंध आ रही है। अब समझ गया
कि पंडित की तरक्की का सारा राज इसी कमरे के भीतर पक्का कोई जादुई वस्तु है। इसी राज को जानने के बाद साहूकार ने वह मौका ढूंढा जब अनिल पंडित नहाने गया। तब उसने देखा कि कमरे में दोनों मटके हैं। साहूकार जितना लालची था उतना ही शातिर भी। उसने सोचा कि अगर वह मटके चुरा लेगा और जगह खाली छोड़ देगा तो अनिल पंडित को तुरंत पता चल जाएगा। इसीलिए उसने एक बहुत ही चालाकी भरी योजना बनाई। उसने बाजार से ठीक वैसे ही दिखने वाले 2 हुबहू मिट्टी के मटके खरीदे। जब अगले दिन अनिल पंडित नहाने गया तब तो साहूकार ने चुपके से असली दिव्य मटकों को वहां से हटा लिया और उनकी जगह वे नकली मटके रख दिए। पंडित को लगेगा कि उसके मटके वही रखे हैं, पर असली शक्ति तो अब मेरी तिजोरी में होगी। साहूकार उन असली मटकों को बड़े गर्व से अपने घर ले गया। उसने मटकों को अपनी गद्दी के पास रखा और अपनी पहली मन्नत मांगने के लिए तैयार हुआ। उधर अनिल पंडित नहाकर वापस आया। उसने कमरे के कोने में मटकों को रखा देखा और हमेशा की तरह उन्हें प्रणाम किया। हे दिव्य मटके, कृपया मेरे लिए भोजन का प्रबंध करें। लेकिन जैसे ही उसने भोजन के लिए मन्नत मांगी, मटके से कुछ नहीं निकला। पंडित समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। वहीं दूसरी ओर साहूकार के घर में तमाशा शुरू हो गया। जैसे ही साहूकार ने असली मन्नत वाले मटके को छुआ और लालच में आकर हीरे जवाहरात मांगे, दूसरे मटके की दिव्य लाठी ने पहचान लिया कि यह उसका स्वामी नहीं बल्कि एक चोर है। लाठी मटके से बाहर निकली और साहूकार पर कहर बनकर टूट पड़ी। ओ मां, मर गया, बचाओ। अरे, मैंने तो असली मटके चुराए थे, फिर ये लाठी मुझे क्यों मार रही है? साहूकार दर्द से बिलबिला उठा और पूरे घर में भागने लगा, लेकिन वह चमत्कारी लाठी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसने कमरे का दरवाजा बंद करने की कोशिश की, मेज के नीचे छिपा, पर लाठी हवा में तैरते हुए उसे ढूंढ निकालती और उसकी पीठ पर दे दनादन प्रहार करती। साहूकार के घर के नौकर चाकर और परिवार वाले यह तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस हवा में उड़ती लाठी को पकड़े। इधर अनिल पंडित को पूरा माजरा समझ आ गया था। उसने देखा कि घर में रखे मटके बेजान हैं। साहूकार दर्द और डर के मारे पागल हो चुका था। जब उसे लगा कि यह लाठी उसकी जान लेकर ही छोड़ेगी, तो वह बदहवास होकर उसी हालत में अनिल पंडित के घर की ओर दौड़ पड़ा। साहूकार चिल्लाते हुए अनिल पंडित के आंगन में पहुंचा और सीधे उसके चरणों में गिर पड़ा। पंडित जी, मुझे बचा लीजिए, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। मैंने आपके दिव्य मटके चुराए थे, मुझे माफ कर दीजिए। इस लाठी को रोकिए, वरना ये मुझे मार डालेगी। ठीक है, मैं इस लाठी को रोक दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें आज और इसी वक्त यह कसम खानी होगी कि तुम अपना सारा लालच त्याग दोगे। तुमने आज तक गांव के जिन गरीब लोगों का शोषण किया है और जिनका धन अन्याय से हड़पा है, वह सब तुम उन्हें ससम्मान वापस लौटाओगे। अगर तुमने फिर कभी किसी निर्दोष को सताने या किसी की संपत्ति पर बुरी नजर डालने की कोशिश की, तो यह लाठी दोबारा तुम्हें ढूंढ लेगी और तब इसे मैं भी नहीं रोक पाऊंगा। बोलो, क्या तुम्हें यह शर्त मंजूर है? पंडित जी, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। मैं अपना सारा अहंकार और लालच त्याग दूंगा। बस मुझे इस काल रूपी लाठी से बचा लीजिए। अनिल पंडित ने जैसे ही महादेव का स्मरण कर लाठी को शांत होने का आदेश दिया, वह जादुई लाठी तुरंत रुक गई और वापस मटके में समा गई। साहूकार ने उसी क्षण अपने घर से अनिल पंडित के असली मटके मंगवाए और उन्हें ससम्मान पंडित जी को सौंप दिया। हाय, आगे से ऐसा काम नहीं करूंगा, बहुत मारा रे। अनिल पंडित की शर्त और उस चमत्कारिक घटना ने साहूकार का जीवन पूरी तरह बदल दिया। वह अपनी ईर्ष्या और लालच को त्याग कर एक नेक इंसान बन गया। उधर जैसे ही गांव में सुख, शांति और ईमानदारी का माहौल बना, एक रात अनिल पंडित के सपने में भगवान शिव फिर से प्रकट हुए। हे पुत्र, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। तुमने इन दिव्य मटकों का उपयोग निस्वार्थ भाव से किया और एक भटके हुए व्यक्ति को सही मार्ग पर लाए।
अब इन मटकों का अब पृथ्वी लोक पर उद्देश्य पूरा हुआ। अगले दिन सुबह जब अनिल पंडित सोकर उठा और उस कमरे में गया तो उसने देखा कि वे दोनों दिव्य मटके वहां से अंतर्ध्यान हो चुके थे। वे वापस भगवान शंकर के पास कैलाश पर्वत चले गए थे। अनिल पंडित को इसका दुख नहीं हुआ, बल्कि उसका मन शांति से भर गया। उसे समझ आ गया था कि असली चमत्कार मटकों में नहीं, बल्कि मन की शुद्धता और परोपकार में है। अब उसके पास मटके तो नहीं थे, लेकिन पूरे गांव का प्यार और महादेव का अटूट आशीर्वाद हमेशा के लिए उसके साथ था।